अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, good morning. How are you all? I hope so you are doing well. So today's the topic name is sharing is caring unit 5. तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो यूनिट 5 है और उसका नाम है शेयरिंग इज़ केयरिंग, यानी शेयरिंग इज़ केयरिंग, आपको शेयर करना चाहिए। ये एक आप शेयर करते तो इसको एक ख्याल रखने के उसमें आता है, ठीक है। तो हमेशा की तरह मैं स्टार्ट करूँगी, रीडिंग करूँगी, आपको ट्रांसलेशन करवाऊँगी और आगे एक्सरसाइज में जो जो एक्टिविटीज़ हमें दी गई होंगी, जो भी चीज़ें वो हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपका क्या काम है कि आपने गौर से रीडिंग सुननी है, वर्ड्स को गौर से देखना है, कैसे प्रोनाउंस हो रहे हैं, उनका मतलब क्या है, और ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ गेटिंग स्टार्टेड। Look at the picture, what is happening? People are taking care of each other. When we live together, we help each other and share our things. We need to be kind to each other and forgive each other mistakes. तो बच्चों इसका मतलब ये है कि look at the picture, उन्होंने कहा है कि इस पिक्चर को देखें जो नीचे दी गई है। What is happening? क्या हो रहा है उस पिक्चर में, क्या हो रहा है? द पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ़ ईच अदर। इस पिक्चर में ये दिखाई दे रहा है कि लोग एक दूसरे की मदद करें। जैसे ये देखें, एक बूढ़े से बुज़ुर्ग हैं, वो बैठे हैं और एक बच्चा उनको आई थिंक सो जूस या कोई इस तरह की चीज़ पकड़ा रहा है और इधर एक दूसरे की वो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। When we live together, we help each other and share our things. इसका है कि when we live together, कि जब हम साथ रहते हैं, we help each other, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, and share our things, और अपनी चीज़ें एक दूसरे के साथ बांटते हैं। We need to be kind to each other, हमें एक दूसरे के साथ kind होना चाहिए, यानी कि आप कह सकते हैं रहम दिल, काइंड, जो मेहरबान इस टाइप का होता है। तो मतलब एक दूसरे के साथ आप इस सेंस में ले सकते हो कि एक दूसरे के साथ काइंड, अच्छे होना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। इन फॉरगिव ईच अदर्स मिस्टेक, और एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना चाहिए, ठीक है। मिस्टेक्स, गलतियाँ, फॉरगिव, माफ़ करना चाहिए, ठीक है। लेट्स टॉक, हाउ डू यू केयर फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। उन्हें हमें क्वेश्चन दिए हुए, हमें उनके आंसर देने। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हाउ डू यू केयर फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप अपनी फैमिली की केयर, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली की केयर कैसे करते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं वी कैन या आई कैन, आप अपना भी कह सकते हैं। मैंने ऑल हम सबको लेके किया है, लेकिन वी कैन हेल्प देम, वी कैन हेल्प आवर फैमिली and friends with sharing our things and kind to be each other. तो इसमें आप लिख सकते हैं कि I can help them, I can help my friends and family, I can share my things with them and yes, ठीक है। तो ये आप इस तरह कर सकते हैं। Would you like to help someone in need? इसका मतलब ये है कि क्या आप मदद में किसी की ज़रूरत में किसी की मदद करना चाहेंगे। तो ऑफ कोर्स हम चाहेंगे, तो आपने क्या लिखना है, येस आई वुड लाइक टू हेल्प समवन इन नीड। और इसमें लिखा हुआ बिकॉज, क्योंकि ये एक दूसरे की, हमें जब भी हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए और दूसरों को ज़रूरत के टाइम उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो आपने लिखा है येस आई वुड लाइक टू हेल्प समवन, और इसलिए क्योंकि ये हमें एक हैप्पीनेस का भी वो होता है, हमें अच्छा लगता है किसी की हेल्प करना। तो आप ये कर सकते हैं, येस आई वुड लाइक टू हेल्प समवन इन नीड बिकॉज इट गिव मी हैप्पीनेस, इट मेक्स मी हैप्पी। ये बेटर है कि आई लाइक टू हेल्प समवन इन नीड बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी। हैव यू एवर गिवन योर फेवरेट टॉय टू वन ऑफ़ योर फ्रेंड्स, वाई। उन्हें पूछा कि आपने कभी अपने पसंदीदा, जो आपका खिलौना है, फेवरेट पसंदीदा टॉय खिलौना है, टू वन ऑफ़ योर फ्रेंड्स, कि आपने अपने किसी दोस्तों में से किसी एक दोस्त को दिया है, अगर दिया है तो क्यों। तो आपने इसका जवाब लिखना है येस आई गिव माई फेवरेट टॉय टू दैम, एंड फेवरेट टॉय का दैम लाइक डॉल बिकॉज शी लाइक इट। अगर लड़कियों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे हाँ, मैंने अपना पसंदीदा तोहफ़ा गुड़िया अपनी दोस्त को दी थी क्योंकि
डॉल क्योंकि वो उसको पसंद करती थी। और लड़के कह सकते हैं येस आई गेव माई फेवरेट टॉय ट्रेन टू हिम बिकॉज ही लाइक्ड इट। ठीक है, तो एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट है हाउ डू यू केयर फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई कैन हेल्प देम एंड शेयर माई थिंग्स विद देम। इसका ये वुड यू लाइक टू हेल्प समवन इन नीड, वाई। येस आई वुड लाइक टू हेल्प समवन इन नीड बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी, क्योंकि ये मुझे खुशी देता है या खुश करता है। हैव यू एवर गिवन योर फेवरेट टॉय टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स, वाई। येस आई गेव माई फेवरेट टॉय ट्रेन डॉल टू शी और हर बिकॉज ही शी लाइक्ड इट। इसका मैंने दोनों इसलिए लिखा है कि लड़के अपनी उससे लिख सकते हैं और लड़कियां अपनी उससे लिख सकती हैं। तो आई होप सो ये आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लेट अदर्स शेयर। ठीक है, तो अब पोस्ट प्री रीडिंग में है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट द पोएम इज़ अबाउट। उन्होंने कहा ये जो पिक्चर दी है इसको देखें और इसके बारे में बताएं कि पोएम किसके बारे में है। तो हमने क्या करना है, द पोएम इज़ अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग। द पोएम इज़ अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग। डू यू शेयर योर थिंग्स विद योर सिबलिंग्स। इसका है कि आप अपने बहन भाइयों के साथ अपनी चीज़ें जो हैं वो शेयर करते हैं, बांटते हैं। येस आई शेयर माई थिंग्स विद माई सिबलिंग। येस आई शेयर माई थिंग्स विद माई सिबलिंग्स। हाँ मैं अपनी चीज़ें अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाइयों को। ठीक है बच्चों, सिबलिंग्स किसको कहते हैं, बहन भाइयों को। ठीक है, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट अदर्स शेयर योर टॉयज माई सन, do not insist on all the fun, for if you don't, it's certain that you will grow to be an adult brat. अच्छा, बहुत मज़े की छोटा सा वो है, इसमें है कि let others share your toys my son, के मतलब मेरे बेटे तुम दूसरों के साथ भी अपनी चीज़ें बांटा करो या दूसरों को भी अपने खिलौने टॉयज़ खिलौने बांटा करो या उनको भी बांटने दिया करो। डू नॉट इंसिस्ट ऑन ऑल द फन, सिर्फ खुद खेलने या खुद फ़न या इंजॉय करने पर इसरार मत किया करो। फॉर इफ़ यू डोंट इट्स सर्टेन दैट यू विल ग्रो टू बी एन अडल्ट ब्रैट। अडल्ट होता है बड़ा, ब्रैट स्पॉइल्ड चाइल्ड को कहते हैं। ठीक है, ब्रैट किसको कहते हैं, स्पॉइल्ड चाइल्ड, जो कि मतलब बच्चा, ज़िद्दी बच्चा होता है उसको कहते हैं। तो इस सेंटेंस का ये है कि अगर तुम ये नहीं करोगे, मतलब अपनी चीज़ें दूसरों से शेयर नहीं करोगे और तुम मतलब इंसिस्ट करोगे कि सिर्फ मैं ही खेलूँ, मैं ही वो करूँ, तो तुम यकीनन जब तुम बड़े होगे तो एक तुम अडल्ट ब्रैट बन जाओगे, यानी ज़िद्दी बच्चे जो होते हैं उस तरह के। ठीक है, समझ आ गई। तो ब्रैट किसको कहते हैं, स्पॉइल्ड चाइल्ड। ठीक है, इंसिस्ट इसरार करना, किसी को इंसिस्ट करना, किसी चीज़ पे इंसिस्ट करना, ज़िद करना, इसरार करना। ठीक है, वाइल रीडिंग डू यू शेयर योर थिंग्स विद योर क्लासमेट्स। इसमें उन्होंने ये पूछा कि क्या आप अपनी चीज़ें अपने क्लासमेट्स के साथ, जो आपकी क्लास में साथ आपके पढ़ते हैं, उनके साथ आप शेयर करते हैं। तो जो आपकी क्लास में आपके साथ बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्लासमेट्स। क्या कहते हैं बच्चों, क्लासमेट्स। तो उनके साथ चीज़ें शेयर करते हैं। इसका आंसर है येस आई डू। हाँ मैं अपनी, या आप ये भी कह सकते हैं येस आई शेयर माई थिंग्स विद माई क्लासमेट्स, कि हाँ मैं अपनी चीज़ें अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, पोस्ट रीडिंग हाउ मेनी राइमिंग वर्ड्स आर देयर इन द पोइम। राइमिंग वर्ड्स का आपको मैंने बताया था कि राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं हम हर लेसन में पढ़ते हैं जिनकी एंडिंग साउंड सेम होती है, जिनकी आखिरी जो आवाज़ होती है वो एक जैसी होती है, एक जैसे प्रोनाउंस होते हैं, एक जैसी आवाज़ निकलती है, उसको क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपने इस पोइम में कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स पढ़े हैं। पूछा कि इस पोइम में कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं। तो इसमें कौन कौन से बच्चों राइमिंग वर्ड्स हैं, देखो सन फन, सन फन ये राइमिंग वर्ड है। SON सन, FUN फन, सन फन। ठीक है, ये राइमिंग वर्ड हो गया। दूसरा राइमिंग वर्ड क्या हो गया, दैट ब्रैट, दैट ब्रैट ये भी राइमिंग वर्ड हो गया। THAT दैट, BRAT ब्रैट, दैट एंड ब्रैट राइमिंग वर्ड। और फन एंड सन ये भी राइमिंग वर्ड है। ठीक है, समझ आ गई राइमिंग वर्ड्स की। नेक्स्ट है हैव यू एवर शेयर्ड योर एनीवन, कि आपने कभी अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर की हैं। यहाँ पे ये जो वर्ड स्टफ़ यूज़ हुआ है ना, ये पता है किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, जैसे टॉयज़ हो गए, आपकी जितनी भी चीज़ें हो गई, सम कुछ भी, कपड़े, जूते,
खाने की कोई चीज़, एवरीथिंग। तो इसको हम स्टफ़ के टाइम उस पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये मेरा स्टफ़ है सारा, इस तरह की चीज़। तो स्टफ़ यहाँ पे थिंग्स के बारे में है, ठीक है। हैव यू एवर शेयर्ड योर स्टफ़ विद एनीवन, जैसे टॉयज़ हो गए, जैसे बुक्स हो गई, स्टेशनरी की चीज़ें हो गई, जैसे पेंसिल्स हो गए, कलर्स हो गए, क्रेयॉन्स हो गए, शार्पनर्स हो गई, बैग हो गया, इस तरह की चीज़ें सारा स्टफ़ में आता है, ठीक है। तो हैव यू एवर शेयर्ड योर स्टफ़ विद एनीवन? तो यस ऑफ कोर्स, यस आई शेयर्ड माई स्टफ़ विद एवरीवन। यस आई शेयर माई स्टफ़ विद एनीवन। पूछा हुआ है कि आपने किसी के साथ अपना स्टफ़ शेयर किया है, तो आपने कहना है कि हाँ मैंने अपना स्टफ़ अपनी फ्रेंड्स के साथ या अपनी सिबलिंग के साथ शेयर किया। तो आपने क्या लिखना है? येस आई हैव शेयर माई स्टफ़ विद माई सिबलिंग्स एंड माई फ्रेंड्स। ठीक है, समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स, रीड द गिवन वर्ड्स, कलर द वर्ड्स येलो यू हैव रीड इन द पोएम। उनने कहा है कि आप ये जो वर्ड्स दिए हैं इनको रीड करें और कलर द वर्ड्स येलो यू हैव रीड इन द पोइम। और जो लफ्ज़ आपने इस नज़म में पढ़े हैं, इस पोइम में पढ़े हैं, उनको आपने येलो कलर कर देना। तो बच्चों आपने येलो शेड कर देना, ठीक है। येलो कलर आप लोगों ने उसको कर देना है, ठीक है। जैसे ब्रैट, फाउंड, एडल्ट, स्काई, टॉय। तो ब्रैट हमने पढ़ा है, ठीक है, तो हमने इसको कलर कर दिया। फाउंड ये हमने नहीं पढ़ा, तो इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। अडल्ट ये भी हमने पढ़ा, अडल्ट ब्रैट, तो ये हमने इसको कलर कर दिया। स्काई, स्काई के बारे में हमने नहीं पढ़ा। टॉय, टॉय के बारे में हमने पढ़ा, तो इसको हमने कलर कर दिया। ब्रैट, अडल्ट, टॉय ये हमने पढ़े थे पोइम में वर्ड्स। नेक्स्ट है इनिशियल साउंड्स, रीड एंड से द गिवन वर्ड्स। उन्होंने कहा है कि ये जो वर्ड्स दिए हैं आपने इनको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे रीड में वी कैन मेक न्यू वर्ड्स बाय चेंजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ सम वर्ड्स। उन्होंने ये कहा है कि कोई भी वर्ड है ना, कोई भी लफ्ज़ है, तो उसका जो पहला लेटर है, जो फर्स्ट लेटर होता है, उसको हम चेंज करके उसकी जगह कोई और लेटर ले आएँ तो वो एक नया वर्ड बन जाता है। ये आपको ऐसे समझ आएगी, एग्जाम्पल में देखें, रन, RUN, रन। अब इस फर्स्ट लेटर इसका क्या, आर है, तो इसकी जगह हम कोई और लेटर लगा लेते हैं, जैसे जी लगा दिया, तो ये क्या आगे वो सेम ही रहे, तो क्या रहा, GUN, गन। तो ये एक नया लफ्ज़ बन गया, रन, गन। अब हमने इनकी इस फर्स्ट लेटर जी की जगह हमने F लगा दिया और बाकी सेम रहा, FUN, फन, तो ये एक नया वर्ड बन गया, ठीक है। तो ये समझ आइए कि जो भी लफ्ज़ होता है, वर्ड होता है, उसका फर्स्ट लेटर अगर हम चेंज करें, उसकी जगह कोई और लेटर लेके आए, तो एक नया लफ्ज़ बन जाता है, एक नया वर्ड बन जाता है। जैसे हमने देखा रन था, उसकी R की जगह हमने G लगा दिया, तो नया वर्ड बन गया गन। और फिर हमने F लगा दिया, तो नया वर्ड बन गया फन, रन, गन, फन, ठीक है। नेक्स्ट है हैट, HAT, हैट, ठीक है। अब H हमने इसका हटा के C लगा दिया, तो ये बन गया कैट, CAT, कैट, ठीक है। अब हमने M लगा दिया, तो MET, मैट, हैट, कैट, मैट, ठीक है। नेक्स्ट है टेन, TEN, टेन, तो इसकी जगह हमने T की जगह T को हटा के H लगा दिया, तो ये क्या बन गया, HEN, हैन, टेन, हैन। और फिर हमने P लगा दिया, तो PEN, पेन, टेन, हैन, पेन। ये आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि कोई भी वर्ड उसका हम फर्स्ट लेटर चेंज कर दें, उसकी जगह हम कोई और लेटर लगा दें, तो एक नया वर्ड बन सकता है, ठीक है, समझ आई। जैसे रन, गन, फन, हिट, हेड, कैट, मैट, टेन, हैन, पेन, ठीक है, समझ आ गई। अब नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स। उन्होंने कहा है कि आप ये पढ़ें और इन डायलॉग्स को प्रैक्टिस करें, जो डायलॉग्स दिए हैं उनको पढ़ें और उनको प्रैक्टिस करें, ठीक है। जैसे फर्दर कुड यू बाय मी सम स्नैक्स, यस श्योर, थैंक यू फर्दर, यू आर वेलकम। इसमें ये है कि फर्दर कुड यू बाय मी सम स्नैक्स, के स्नैक्स कहते हैं चिप्स हो गए, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे लेज़ वगैरह, चिप्स हो गए, ये इस तरह की चीज़ें आप जो लेते हैं उनको स्नैक्स में कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया कि अब्बू या फादर, बाबा, क्या आप मुझे कुछ स्नैक्स खरीद कर दे सकते हैं? यस श्योर, हाँ बिल्कुल ज़रूर। तो वो कहता है थैंक यू फादर, बहुत शुक्रिया आपका अब्बू, यू आर वेलकम। उसके अब्बू वापस कहते हैं यू आर वेलकम।
तो इनने कहा टू टॉक टू योर पेरेंट्स एंड एक्सप्रेस योर नीड्स यूजिंग द एक्सप्रेशन यू हैव लर्नड अबाउट। उन्होंने कहा कि आप अपने अम्मी अबू से, पेरेंट्स से बात करें और ये एक्सप्रेशंस आपने यूज़ करने हैं जैसे आप उनसे कुछ मांगे। जैसे कि आप कह सकते हैं फर्दर कुड यू बाय मी crayons yes sure thank you father you are welcome। मतलब आपने अपने अब्बू को कहा है कि कुड यू बाय मी सम crayons, कि आप मुझे कुछ कलर पेंसिल्स लेके दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा yes sure, हाँ बिल्कुल ज़रूर। आपने वापस कहा थैंक यू फादर, शुक्रिया बाबा, एंड यू आर वेलकम। ठीक है, ये समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस। उन्होंने हमें क्वेश्चंस दिए हुए, उनके हमने जवाब देने हैं। इज़ शेयरिंग अ गुड हैबिट, डू यू हैव दिस हैबिट। उन्होंने पूछा है कि जो शेयरिंग है, मतलब कुछ चीज़ें एक दूसरे से बांटना, ये अच्छी आदत है और आप में ये आदत है या नहीं। तो आपने इसका क्या आंसर लिखना है, येस इट इज़ अ गुड हैबिट and do you have this habit? Yes, I have this habit and I do share my things with my friends and siblings because sharing is caring। आपने पूरा आंसर क्या लिखना है, yes it is a good habit and I do share my stuff with my friends and family because sharing is caring। ठीक है, पूरा आंसर ये आपने लिख लिया। क्वेश्चन क्या है कि इज़ शेयरिंग अ गुड हैबिट, डू यू हैव दिस हैबिट, के शेयरिंग एक अच्छी आदत है क्या, और अगर और आप में ये आदत है या नहीं। तो आपने लिखना है येस शेयरिंग इज़ गुड हैबिट, हाँ शेयरिंग एक अच्छी आदत है। आई डू शेयर माई थिंग्स विद माई फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स, हाँ मैं अपने दोस्तों और बहन भाइयों के साथ अपनी चीज़ें बांटता हूँ, बिकॉज क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग केयरिंग है। तो पूरा आंसर लिखना है येस Yes, sharing is a good habit. I do share my stuff with my friends and family because friends and my siblings because sharing is caring। ठीक है, नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विद योर फ्रेंड्स, वाई। इसमें है कि क्या आपको अपने दोस्तों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद है, क्यों। तो आपने लिखना है येस आई लाइक टू शेयर माई थिंग्स विद माई फ्रेंड्स बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी, क्योंकि ये मुझे खुश करता है, मतलब इससे मुझे खुशी मिलती है। तो आपने क्या लिखना है जवाब पूरा, येस आई लाइक टू शेयर माई थिंग्स विद माई फ्रेंड्स बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू लाइक टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। उन्होंने पूछा कि आप अपने दोस्तों के साथ क्या चीज़ शेयर करना या बांटना पसंद करते हैं। तो आपने लिखना है आई लाइक टू शेयर माई टॉयज़ विद माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने दोस्तों के साथ अपने खिलौने शेयर करना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू शेयर माई टॉयज़ विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। उन्होंने कहा कि लेसन को दोबारा से पढ़ें और ये जो नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनको फिल करें। जैसे सबसे पहले द पोइम इज़ रिटन बाय डैश, कि पोइम किसने लिखा था। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, ये पोइम्स जो होती है ना, इनके जो होते हैं, जितने लिखी हुई होती हैं, जो राइटर्स होते हैं, उनके नेम आप हमेशा याद रखना। ठीक है, तो पोइम किसने लिखा, द पोइम इज़ रिटन बाय एडवर्ड एंथोनी ने ये पोइम लिखी है। तो करेक्ट राइमिंग वर्ड फॉर फन इज़, अब फन के लिए जो करेक्ट राइमिंग वर्ड मैंने आपको बताया है, जिनकी साउंड्स जो आखिरी साउंड्स होती हैं ना वो सेम होती हैं। तो उनने कहा है कि जो सन वर्ड है उसके लिए सबसे अच्छा राइमिंग वर्ड कौन सा है। सन टू ये मैच नहीं कर रहा, सन बैट ये भी मैच नहीं कर रहा, सन रेड ये भी मैच नहीं कर रहा, फन सन ये मैच कर रहा है। ठीक है, फन और सन मैच कर रहा है। ठीक है, द करेक्ट राइमिंग वर्ड फॉर फन इज़ सन। फन रेड, फन बैट, फन टू ये नहीं मैच करे, फन सन ये मैच कर रहा है, तो हमने सन लिख लिया, SON सन। नेक्स्ट है कंप्लीट द लाइन, यू विल ग्रो टू बी एन डैश ब्रैट, ओल्डर ब्रैट, एल्डर ब्रैट, यंग ब्रैट, अडल्ट ब्रैट। यू विल बी ग्रो अ अडल्ट ब्रैट। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमने सारे कर दी। विल बी ग्रो एन अडल्ट ब्रैट। आगे है वोकैबुलरी बिल्डिंग, लैंग्वेज फोकस वोकैबुलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स देयर, ने कहा है कि आपको जो ये अल्फाज दिए हैं इनको पढ़ना है इनके मीनिंग्स के साथ। सबसे पहला है इंसिस्ट, टू डिमांड समथिंग टू हैपन, कि आप इंसिस्ट कर रहे हो, इसरार कर रहे हो कि ये काम हो जाए, ये चीज़ हो जाए। ठीक है, सर्टेन हैविंग नो डाउट्स, सर्टेन हम यूज़ करते हैं जैसे यकीनन जिसमें कोई शक शुबा ना हो, जो
हो, ठीक है, जो यकीनन तौर पे जो काम हो, तो उसको आप क्या करते हैं, सर्टेन। ब्रैट, अ चाइल्ड हु बिहेव्स बैडली, वो बच्चा जो कि बुरे मतलब बैडली बिहेव करता है, अच्छा बच्चा नहीं होता वो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रैट। तो सबसे पहला क्या, इंसिस्ट, INSIST, इंसिस्ट, टू डिमांड समथिंग टू हैपन, इंसिस्ट मतलब इसरार करना, किसी चीज़ पर इसरार करना कि ये काम हो जाए, जिद करना। सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन, हैविंग नो डाउट्स, यकीनन तौर पर कोई काम जिसमें कोई शक शुबा ना हो। ब्रैट, BRAT, ब्रैट, अ चाइल्ड हु बिहेव्स बैडली, वो बच्चा जो कि बुरे तरीके से बिहेव करता है, जो कि ज़िद्दी होता है। ब्रैट, अ चाइल्ड हु बिहेव्स बैडली, ठीक है, हो गए वर्ड्स मीनिंग। अब हम आगे चलते हैं। आगे है rhyming words. Read the given rhyming words. Rhyming words have the same ending sounds. Rhyming words वो words होते हैं जिनकी आखिरी जो sound होती है ना वो same होती है, ठीक है। अब उनने कहा है कि नीचे ये rhyming words दिए, इनको आपने पढ़ना है। Sun, fun, SON, sun, FUN, fun, sun, fun. Rain, 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 train, 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 rain, train. That, THAT, that. Brat, 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 that, brat. तो ये सेम राइमिंग वर्ड्स हो गए, सन, फन, रेन, ट्रेन, दैट, ब्रैट, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कल द वर्ड इन ईच रो दैट राइम्स विद द गिवन वर्ड। उनने कहा है कि आपने जैसे ये फर्स्ट लाइन दी हुई है तो इसमें जो आपस में वर्ड्स राइम, जो वर्ड्स आपस में राइमिंग वर्ड्स हैं उनको आपने सर्कल कर देना, ठीक है। सबसे पहले है वेल, फेयर, रेड, स्मेल, तो इसमें क्या मैच कर रहा है, वेल, स्मेल, WELL, वेल, SMELL, स्मेल, वेल, स्मेल, तो ये क्या आ गया, राइमिंग वर्ड आ गया, तो इसको हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, वेल को और स्मेल को। नेक्स्ट है लैक, डव, रैग, हैट, तो इसमें लैक एंड रैग सेम है तो हमने इनको क्या कर दिया, सर्कल, LAC के लैक, RAC के रैग। नेक्स्ट है फ्लॉट, कोट, शेल, फ्लाई, तो ये फ्लॉट और कोट जो है, फ्लॉट और कोट ये सेम है तो हमने इनको क्या कर लिया, सर्कल, FLOAT, फ्लॉट एंड क्लोट, ठीक है, कोट, तो ये हमने कर लिया, राइमिंग वर्ड्स ये आ गए। नेक्स्ट है डायग्राफ्स। रीड दिस वर्ड विद डायग्राफ्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, ठीक है। ये हमें डायग्राफ्स दिए हैं और हमें इनको इनिशियल और फाइनल पोजीशन में देखना है। सबसे पहले है इनिशियल, चिप्स। अब ये डायग्राफ क्या है, चा की साउंड है ना, तो इसका इनिशियल मतलब ये शुरू में चिप्स जो है वो उसके स्टार्ट में ये इनिशियल साउंड आ गई चा, और मच ये इसकी एंडिंग साउंड आ गई मच, ठीक है, एंड पे, तो यहाँ पे CHIPS चिप्स, MUCH मच, चिप्स, मच, ये साउंड फाइनल आ गई और ये इनिशियल चा की, ठीक है। चिक, ईच, CHIC की चिक, EACH ईच, यहाँ पे CH स्टार्ट में और यहाँ पे CH फाइनल में, ठीक है। नेक्स्ट है शा की आवाज़, ठीक है, शा, SHIP शिप, FISH फिश, SH इनिशियल और FISH फाइनल, ठीक है, चिप, फिश। शेप, विश, SHAP शेप, WISH विश, तो यहाँ पे ये SH स्टार्ट में आ गया और यहाँ पे विश में एंड में आ गया, ठीक है। फा की आवाज़ है PHOT फोटो, PHASE फेस, तो ये स्टार्ट में आ गया PH, ठीक है, तो ये फा की साउंड इधर आ गई। फाइनल में ग्राफ, GRAPH ग्राफ, डायग्राफ, DIGRAPH डायग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट है था, THI थिक, THN के थैंक, BATH बाथ, MATH मैथ, सॉरी मैथ, तो ये TH स्टार्ट में आ गया, थिक के, थैंक के भी स्टार्ट में आ गया TH, और ये बात TH एंड पे आ गया और मैथ के भी एंड पे आ गए, समझ आ गए, ठीक है। नेक्स्ट आगे है कलर्स। रीड एंड से द नेम्स ऑफ द कलर्स। उनने हमें कलर्स दिए, उनके हमने नाम पढ़ने हैं और कहने हैं। सबसे पहला है RED, रेड, सुर्ख रंग जो होता है, सुर्ख कलर को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेड, रेड कलर, RED, रेड कलर। ग्रीन, जो सब्ज रंग होता है, जो घास का रंग होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन कलर, GREEN, ग्रीन।
ब्लू, BLUE ब्लू, ये पानी का भी स्काई का, आसमान का होता है, लेकिन यहाँ पे जो कलर शो हो रहा है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो जो आसमान का होता है वो लाइट ब्लू कलर होता है, हल्का नीला रंग होता है, ठीक है। तो ये ब्लू, BLUE ब्लू। येलो, YELLOW येलो, येलो पीला जो रंग होता है, यानी कि जो सन, सूरज का वो ऑरेंज ही आ जाता है, थोड़ा डार्क येलो कलर में फ्लावर्स होते हैं और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। ये येलो शेड में आती है। ब्राउन, BROWN ब्राउन, भूरा, भूरा रंग, ब्राउन कलर का डॉग होता है, थोड़ा डार्क ब्राउन सा होता है, ये आपको सामने दिख रहा है, ये BROWN ब्राउन। तो हमने कौन कौन से कलर्स के नेम सीखे? रेड, सुर्ख कलर, ग्रीन, सब्ज रंग, ब्लू, नीला रंग, येलो, पीला रंग, ब्राउन, भूरा रंग, ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट है हॉर्स का कलर अक्सर एक डार्क ब्राउन सा होता है, तो वो कलर, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे आते हैं, आगे क्या है? आगे है शेप्स। रीड एंड से द नेम्स ऑफ द शेप्स। आपने ये रीड करनी है, उन्होंने कहा कि जो शेप्स दी हैं इनको रीड करना है और इनके नाम क्या हैं। सबसे पहले स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर, जो डब्बा सा बना हुआ होता है ना उसको हम स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर की शेप होती है, ठीक है। सर्कल, जो बिल्कुल गोल दायरा होता है उसको हम क्या करते हैं? सर्कल, CIRCLE सर्कल। ट्राइंगल, ट्राइंगल शेप होती है ये यूँ, TRIANGLE ट्राइंगल। अब ये रेक्टेंगल होती है यूँ लंबी सी और चौड़ी सी, RECTANGLE रेक्टेंगल। ओवल बिल्कुल यूँ होती है, OVAL ओवल। स्टार, ये स्टार की जो शेप होती है, STAR स्टार। तो हमने शेप्स कौन कौन सी पढ़ी नेम? स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ओवल, स्टार, ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट है कलर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉलोइंग द गिवन कीज़। उन्होंने हमें ये कीज़ दी हुई हैं कि इस जगह पे आपने ये फ्लावर्स को कलर किया है, जैसे मैंने किया है ब्राउन। ब्राउन में उन्होंने ये है कि मतलब ये एक कौन सी शेप बनी है? स्क्वायर की शेप बनी है। अब जो स्क्वायर वाली शेप है ना उसमें आपने ब्राउन कलर करना है, तो उसके पॉट की शेप जो है, मतलब गुलदान या आप गमले कह सकते हैं, उसकी जो शेप है वो ब्राउन है, तो उसमें हमने ब्राउन कलर कर दिया। ग्रीन। अब ये जो ट्राइंगल शेप है, अब ट्राइंगल उसने उनके पत्तों की शेप दी हुई है, तो हमने इस ट्राइंगल में ग्रीन कलर कर दिया। येलो, येलो सर्कल में दरमियान में, तो इसमें हमने येलो कर दिया। रेड, बिल्कुल ये जो ओवल शेप आ गई इसमें हमने रेड कलर कर दिया, ठीक है, डन। अब हम आगे देखते हैं। लर्निंग टू स्पेल। रीड द गिवन साइट वर्ड्स एंड राइट देम इन द शेप बॉक्स दैट फिट। उन्होंने कहा है कि ये जो साइट वर्ड्स हैं इनको पढ़ें, उसके बाद जो हमने ब्लॉक्स दिए हुए हैं, जिस ब्लॉक में जिस बॉक्स में वो फिट आता है अपनी शेप के हिसाब से आपने वो फिल कर देना। साइट वर्ड्स जो दिए हैं वो है इज़, अप, ऑल, लुक, हर, डियर, बी, सम, ये साइट वर्ड दिए हैं, ठीक है। अब हम फिट कैसे आता है? ALL ऑल, इसमें आ गया HER हर, SOME सम, IS इज, UP अप, THERE देयर, ये इस बॉक्स में आ गया। LOOK लुक, ये इस बॉक्स में आ गया। BEB ये इस बॉक्स में आ गया, ठीक है, डन। अब आगे है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। उनने हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें से मिसिंग लेटर्स हैं, हमने मिसिंग लेटर्स को डाल के उन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। जैसे सबसे पहले है IN-ISST, तो ये वर्ड क्या है? इंसिस्ट है, तो इसमें मिसिंग वर्ड क्या है? S है, तो वो हमने लिख दिया। तो ये क्या वर्ड बन गया? INSIST इंसिस्ट, यानी जिद करना, इसरार करना, इंसिस्ट। -ERTAIN सर्टेन, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड मिसिंग है? C, तो हमने वो लिख लिया। क्या बन गया? CERTAIN सर्टेन, यानी यकीनन तौर पे कोई शक शुबा जिसमें ना हो। अडल्ट AD-LT, तो इसमें U मिसिंग वर्ड है, तो वो लेटर है, तो हमने U लिख लिया। तो ये क्या बन गया वर्ड? ADULT अडल्ट, ठीक है, बड़ा जो होता है। ब्रैट BR-T, तो इसमें कौन सा लेटर मिसिंग है? A, तो हमने A लिख लिया। BRAT ब्रैट, जो ज़िद्दी बच्चा होता है, ठीक है, जो बिहेव बैडली करता है, जो बिहेव्स करता है। ग्रो GROW यहाँ पे मिसिंग लेटर था, तो हमने लिख लिया। तो ये क्या बन गया? ग्रो, GROW ग्रो, बढ़ना। तो ये क्या हो गया? इंसिस्ट, सर्टेन, अडल्ट, ब्रैट, ग्रो, ठीक है। नेक्स्ट है मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। ग्रामर, ग्रामर का पोर्शन आ गया। इसमें ये है मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, देखते होता क्या। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ मेल इज कॉल्ड मस्कुलाइन। वो नाउन तो हमने पढ़ा हुआ है ना कि नेम होता है किसी चीज़, किसी बंदे का, पर्सन का नेम होता है, जगह का, प्लेस का नेम होता है और थिंग्स का नेम होता है। अब उनने कहा है जो नाम
मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, यानी मेल जेंडर के बारे में होता है, उसको हम मस्कुलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्कुलाइन। एंड द नाउन विच रिप्रेजेंट्स अ फीमेल जेंडर इज कॉल्ड फेमिनाइन। और जो नाउन फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है उसको हम फेमिनाइन कहते हैं। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे गर्ल एंड बॉय। अब जो बॉय नाउन है, ठीक है, ये हम लड़कों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मेल जेंडर है, और गर्ल ये फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, तो ये फीमेल जेंडर के लिए होता है गर्ल। तो ये क्या हो गया? ये फेमिनाइन में आ गया, ठीक है। मज़क्कर और मोनस, आपने उर्दू में पढ़ा होगा। फेमिनाइन मोनस होता है और मस्कुलाइन मज़क्कर होता है। ये मज़क्कर और मोनस की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहला है बॉय, BOY, बॉय। ये हम लड़का मेल है, तो इसके लिए ये बॉय क्या हो गया? मस्कुलाइन नाउन हो गया। फीमेल गर्ल, GIR गर्ल, फेमिनाइन, ठीक है। बुल, BULL बुल, जो बैल होता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया? मस्कुलाइन में आ गया। और COW काव, फेमिनाइन गाय, ठीक है। मैन आदमी, वुमेन औरत, ये फेमिनाइन हो गया, ये मस्कुलाइन हो गया। हॉर्स, HORSE हॉर्स, घोड़ा। मेयर, MARE मेयर, घोड़ी, तो ये क्या आ गया? फेमिनाइन में, ठीक है। डन। अब नीचे मैच द मस्कुलाइन नाउन्स विद द फेमिनाइन नाउन्स। उनने हमें मिक्स दिए हुए हैं। मस्कुलाइन मतलब मस्कुलाइन नाउन्स भी दिए हुए और फेमिनाइन मतलब मुज़क्कर भी दिए हुए और मोनिस भी दिए हुए, हमने उनको मैच करना है। यानी कि मेल नाउन्स भी दिए हुए, फीमेल नाउन्स भी दिए हुए, हमने उनको आपस में मैच करना है। जैसे फदर, तो इसका फेमिनाइन क्या होगा? मदर, फदर मदर। अंकल, तो इसका फेमिनाइन क्या होगा? आंट, मतलब अम्मी अबू। फदर और मदर अम्मी अबू। अंकल आंट मतलब चचा चची, तो अंकल चचा, आंट चची, ठीक है। लाइन, शेर, लाइनस शेरनी, ठीक है। शेर क्या होता है? लाइन क्या होता है? शेर होता है। और इसकी फीमेल मोनिस क्या होगी? फेमिनाइन क्या होगी? शेरनी, लाइनस, लाइन लाइनस। ब्रदर